हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और इन सभी स्टॉक्स में आने वाले कुछ महीनों में या फिर आपको नेक्स्ट 1 to 2 ईयर में बहुत ही बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हम लोग इन सभी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सभी लेवल्स को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है जिससे कि आपको क्लियरली पता हो जो हम लोग स्टॉक में क्यों एंट्री ले रहे हैं, हम लोगों के एंट्री के पीछे का रीजन क्या है, हम लोगों का एंट्री किस पॉइंट पे होने वाला है, स्टॉप लॉस क्या होने वाला है और टारगेट हम लोगों का क्या होने वाला है। सभी बातों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब जो है एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक है टाइटन। टाइटन की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक मंथली चार्ट पे अभी हम लोगों के सामने मंथली चार्ट ओपन है। मंथली चार्ट पे देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। आज अक्टूबर मंथ का मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर भी स्टॉक क्लोज हुआ है। तो मंथली चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को दिख रहा है और कंटिन्यूसली अगर इस स्टॉक को हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। स्टॉक कंटिन्यूसली 2017 से बहुत ही मैसिव रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको बना के दिया है। कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो मोर देन 500% का रिटर्न जो है इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको विद इन 5 ईयर बना के दिया है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो इस स्टॉक में आगे हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इस स्टॉक में अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो फिर आपका टाइम होराइजन मिनिमम 1 to 2 ईयर का होना चाहिए। यहाँ पे जो है मिनिमम 1 to 2 ईयर आपको होल्ड करना पड़ सकता है। मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 2250 का। तो तकरीबन यहाँ से अगर देखेंगे तो हम लोग 500 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 3250 का, दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा आपका 3750 का। साथ ही साथ अगर यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा होता है जितने दिन नहीं आपको होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को, तो वहां पे उस केस में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में भी एंट्री ले सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर भी इस स्टॉक में हम लोग यहाँ पे आपको एंट्री ले सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए इस कैंडल के ऊपर जब कैंडल क्लोज होगा 2790 के लेवल के ऊपर। जब एक डेली कैंडल क्लोज हो जाए तभी हम लोग इस स्टॉक को यहाँ पे बाई करेंगे। नीचे की साइड से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको रेस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक स्टॉक यहाँ पे आपको क्लोज नहीं होता है हम लोग यहाँ पे स्टॉक को होल्ड करके रखेंगे। एंट्री आपका 2790 के लेवल के ऊपर डेली कैंडल क्लोज होने के बाद होगा और आपका स्टॉप लॉस इस केस में होने वाला है 2665 का। तो यहां से आपको ऑलमोस्ट 130 पॉइंट के अराउंड का आपका एसएल होने वाला है। टारगेट जो है वो आपका पहला 1:1 का होगा, तो 2920 2930 आपका पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 3050 3060 आपका दूसरा टारगेट होगा। सेकेंड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकेंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वंस अगेन स्टॉक मंथली चार्ट पे बहुत ही स्ट्रांग क्लोजिंग हुआ है। लास्ट मंथ स्टॉक में साइडवेज मूवमेंट दिखा था कंटिन्यूस। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक में मार्च के मंथ से यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल बना था और उसके बाद से कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम इस स्टॉक में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्च से अगर देखेंगे तो मार्च से कंटिन्यूस आपको अगस्त तक एक अच्छा मोमेंटम हुआ था। सितंबर में वंस अगेन एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था जहां पे कि मार्केट आपको पॉज लिया था, स्टॉक आपको पॉज लिया था। बट वंस अगेन यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्टूबर मंथ में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और डोजी कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉक यहाँ पे आपको क्लोज हुआ है।
मंथली चार्ट पे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी आपको प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक जो है क्लोजिंग दे चुका है। तो इस स्टॉक में आप यहाँ पे आज के कैंडल के हाई के ऊपर निकलते ही एंट्री ले सकते हैं। आपका नीचे की साइड जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 1200 का होना चाहिए, क्योंकि अगर इस रेंज में देखेंगे तो स्टॉक लास्ट के 3 मंथ से इसी रेंज में ट्रेड करता है। 3 मंथ के बाद स्टॉक में इस रेंज का ब्रेकआउट आया है तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो 150 पॉइंट का आपका एसएल है। पहला टारगेट आपका 1500 का होगा, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पे 1650 का होगा। स्टॉक अगर आप लॉन्ग समय के लिए होल्ड करते हैं तो फिर आपको 2000 2500 का लेवल भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस के अगर सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर नजर देंगे तो मंथली चार्ट में स्टॉक में एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर देखेंगे तो स्टॉक आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक आपको एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे नीचे की साइड हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है और अप साइड में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं तो क्लियरली हम लोगों को एक चैनल पैटर्न में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको 2020 के जून मंथ में इस चैनल में एंटर किया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली आपको एक अच्छा चैनल पैटर्न में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मोर देन 27 मंथ से स्टॉक जो है इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो वीकली बेसिस पे रिसेंटली एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। यहाँ पे अगर क्लियरली देखेंगे तो एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक अच्छा क्लोजिंग दिया प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में, और उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहाँ पे वापस से ऊपर की साइड में आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है और स्टॉक बिल्कुल आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। इस ट्रेंड लाइन के लेवल पे ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक जो है हम लोगों को क्लोज होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में वापस से एक जो है चैनल के अंदर में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे और एक अच्छा हम लोगों को पॉइंट मिल गया है, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री कर सकते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग इस चैनल पैटर्न को देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है। डेली चार्ट के ऊपर भी आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी इस स्टॉक जो है स्टॉक आपको एक चैनल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एंट्री होगा वो करंट लेवल पे आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लियरली देखेंगे तो करंट लेवल पे आप लोग एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉप लॉस 2430 का होना चाहिए, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड कर रहे हैं तो फिर आपका स्टॉप लॉस 2300 होना चाहिए। टारगेट आपका दोनों ही केस में 1:2 का होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लॉजिक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।